पाकिस्तान में मुजव्वज़ा 27वीं आइनी तरमीम के तहत एक नई विफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मुल्क के अदालती और आइनी निज़ाम में एक बुनियादी तब्दीली के तौर पर देखी जा रही है। इस अदालत को आइनी तनाज़ात, आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक के मामलात में हतमी अथॉरिटी करार दिया गया है। इस तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा और तमाम आइनी नौइयत के मुकदमात अब इसी नई अदालत के दायरा इख्तियार में आएंगे। ज़राए के मुताबिक आइनी अदालत के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस मुकर्रर होगी, जबकि रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस रखी गई है। यह अदालत दरअसल गुज़श्ता बरस की 26वीं आइनी तरमीम के तहत कायम की गई आइनी बेंच को बाकायदा इदारा जाती शक्ल दे देगी। इसी तरह सदर मुमलिकत को इख्तियार होगा कि वो जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर किसी हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकें। तरमीम के मुताबिक अगर कोई जज नई तयनाती या तबादले से इनकार करे तो वो रिटायर तस्वुर किया जाएगा। जजेस का तबादला जुडिशल कमीशन के तहत किया जा सकेगा। लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स के जजेस के दरमियान तबादले भी मुमकिन होंगे। मजीद ये कि आर्टिकल 179 में तरमीम के जरिए आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। दुनिया के कई ममालिक में आइनी अदालतों का मॉडल राइज है। जर्मनी में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आइनी तशरीह का सबसे बड़ा इदारा है जो विफाकी और सूबाई इख्तियारात के तनाज़ात को तय करता है। इसी तरह से इटली, स्पेन, तुर्की, जनूबी कोरिया, मिस्र और इंडोनेशिया में भी अलग अलग आइनी अदालतें कायम हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुदा काम करती हैं। इसके बरक्स अमेरिका में कोई अलग आइनी अदालत मौजूद नहीं। पाकिस्तान में इस मॉडल के निफाज से बज़ाहिर एक नया अदालती ढांचा तश्कील पाएगा, जहां एक तरफ आइनी अदालत के क़याम को आज़ाद अदलिया के लिए खतरा करार दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हामियों के पास भी बड़े मजबूत दलाइल हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान में अदालतों ने जिस तरह वुज़राए आज़मों को बरतरफ किया, इशारों पर फैसले दिए जाते रहे, हुकूमती नताइज को मफलूज करने के लिए सो मोटो लिए जाते रहे, बैनुल-अक़वामी माशी मुआहदों को भी एक लम्हे में अदालती कलम से ख़त्म किया जाता रहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये नया इदारा वाकई आइनी तनाज़ात के मुस्तकिल हल का जरिया बनेगा या एक नया इदारा जाती तसादुम पैदा करेगा? क्या इस आइनी अदालत से मुख्तलिफ औकात में उठने वाले आइनी बहरानों का खात्मा हो सकेगा? इन अदालतों में कोर्ट पैकिंग से कैसे बचा जाएगा? और सबसे बढ़कर क्या इनके क़याम से सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा? शहरी को इंसाफ के हुसूल में आसानी मिल पाएगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 27वीं आइनी तरमीम क्या विफाकी अदालत का क़याम अदलिया में एक नया तवाज़ुन लाएगा या इदारा जाती ताकत की नई कशमकश को जन्म देगा? शहजाद चौधरी साहब, एक नई विफाकी आइनी अदालत का क़याम होने 27वीं तरमीम के ज़रिए बेंच को अभी तो उसके अंदर लाया जा रहा है, उसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं, मगर सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि वो बैलेंस और वो बातें जो कि नहीं मुमकिन हो पा रही थी, क्या इस अदालत के क़याम के बाद वो मामला जो आइन से मुतल्लिक़ हैं वो अलहदा से तय हो जाएंगे, वेल सेटल्ड होकर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर देने जा रहे हैं, या कशमकश और कॉन्फ्लिक्ट हमें आने वाले दिनों में और ज़्यादा देखने को नज़र आएगा? बहुत ज़्यादा खोल दिया, लेकिन बहरहाल देखिए, बात यह है कि अभी तक हमें यह नहीं पता लगा कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। आपने कहा कि आइनी मामलात, कौन से आइनी मामलात हैं जो खुले हुए हैं, इसका भी अंदाज़ा नहीं है। चंद नंबर हैं जो मेरे पास हैं, जो कि मैंने पिछले चंद दिनों में नोट किए, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो पेंडेंसी है, यानी वो मुकदमा जो ज़ेर अल्तवा है, जो अभी इनका ट्रायल हो रहा है या जो ज़ेर अल्तवा है, वो पूरे पाकिस्तान का 2.5% है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी शामिल है। 50,000 के करीब केसेस हैं जो कि पेंडेंसी के अंदर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इंक्लूसिव। उसके बाद उन 50,000 में से सिर्फ 14.5% हैं जो कि आइनी केसेस हैं, जिसके लिए एक आइनी कोर्ट बनाया जा रहा है। यानी अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी ले लें तो उसके अंदर 20% पाकिस्तान, मुकम्मल पाकिस्तान के केसेस हैं जो कि इन कोर्ट्स में, 80% उससे ज़ेली अदालतों में। तो फिर फोकस इतना जो यहाँ पे है वो सवाल तो खड़े करेगा ना। और उसके बाद अभी तक ये नहीं समझ आई कि आइनी बेंच ने क्या नहीं किया जो कि आइनी कोर्ट करने जा रहा। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि क्या इनके आपस में बीच में कोई इदारा जाती टेंशन क्रिएट होगी और तवाज़ुन कायम हो जाएगा? तवाज़ुन कायम बिल्कुल हो जाएगा। इस तरह होगा कि जहां जजेस जिनकी टेन्योर, जिनकी अपॉइंटमेंट, जिनकी सर्विस, जिनकी रिटायरमेंट मुकम्मल तौर पर एक जुडिशल कमीशन के हाथ में होगी, जिसके अंदर जो पलड़ा है वो हमेशा हुकूमत का भारी होगा। उसमें क्या है, अटॉर्नी जनरल है, बाकी कुछ
हुकूमत के नुमाइंदे हैं जो कि हमेशा इन जो कि अपॉइंटमेंट की गई या जो की जाएंगी उसके अंदर दोनों चीफ जस्टिस को मिला के, तो हमेशा पलड़ा एक साइड का भारी रहेगा। इसका मतलब है कि जब मुकम्मल तौर पर आपके टर्म्स ऑफ सर्विस के हिसाब से आपका काबू है, यानी जज आपने काबू में कर लिए, तो फिर तो तवाज़ुन ही तवाज़ुन है ना, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी परेशानी की। एक मैं ज़रूर मेरा ख्याल में सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि एक तजर्बा है ना, हम तजर्बा कर रहे हैं, इस तजर्बे को हम देखना चाहते हैं कि क्यों नहीं। लेकिन तजर्बा का जब आप आइन को इतनी तेजी से बनाते हैं ना, तजर्बा का यानी ये 2/3 अक्सरियत आ गई, इसने एक तजर्बा कर दिया, अब और 2 साल बाद कोई और 2/3 आ जाएगी, वो एक और तजर्बा करेगी। जब आप आइन को इतना तेजी से तब्दील करोगे तो ये इसकी जो हकीकत है, जो वक़्त है, वो बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। तो हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। हम पहले तो कहते थे ना कि ये जो डिक्टेटर आते हैं वो ये काम करते हैं, अब तो डिक्टेटर नहीं आते, अब हम खुद अपने तौर पे ये काम करते हैं। तो इसलिए वो आइन जिसकी अपनी एक, क्योंकि आइन के अंदर कौन से मसले हैं, जब 73 में आइन बन गया, सिग्नेचर्स हो गए, सारे मान गए, अब कौन सी आइनी मामलात हैं जो कि हम आइनी अदालतों में लेके जाना चाहते हैं? हम क्यों स्टेबलाइज नहीं करते उस आइन के साथ जो कि हमारे सामने आ गया? सजेशन की मैंने बात की थी, जिस तरह आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, मैंने जो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा, जो कि असल में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नीचे होगा, यानी इसके अहकामात उस पर लागू नहीं होंगे। पैरेलल का भी लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है गालिबन। हाँ, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो लिखा हुआ है, जो 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 उसमें है, जो उसमें लॉ के प्रपोजल के अंदर है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो अहकामात हैं वो लागू होंगे सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं वो उस पर लागू नहीं होंगे, तो वो एक हायरार्की बन जाती है। तो मेरा अपना सजेशन ये है इन लोगों को कि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप जरूर बना लिया, आपने तजर्बा करना चाहते हैं, नीचे वाले कोर्ट को, जिसको सुप्रीम कोर्ट आप कहना चाहते हैं, उसका नाम खत्म कर दें सुप्रीम कोर्ट, उसको फेडरल एपेलेट कोर्ट कर दें, कि सिर्फ अपीलें तुम्हारे पास आया करेंगी क्रिमिनल केसेस की, या बाकी जो सिविल टाइप शायद कोई इस लेवल के होते हैं जो कि वहां तक जाने चाहिए, उसको फेडरल एपेलेट कोर्ट कर दें। तो फिर कोई ना कोई इज्जत दोनों साइड की बनी रहेगी। जो आपस में जो टेंशन है, जो तवाज़ुन का हम जिक्र करते हैं, ये चीजें अपने खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम रिजॉल्व हो जाएंगी अपने मामलात, अपने फायदे के लिए। और फिर जब हम वो देखेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी कि ये आइन का हुलिया जो शुरू में था वो बिगड़ के ऐसा क्यों हो गया, जो कि उस वक्त नजर आएगा। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, शहजाद साहब तवाज़ुन की भी बात कर रहे थे एक जाविये से कि वो तो हो ही जाएगा। मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अदालती निज़ाम में इस्लाह होगी या ताकत के मराकज़ असर नौ तरतीब हो रहे हैं इसमें? देखें, बात सुने, आपने मुल्कों का कंपैरिजन किया, एक बात याद रखें, थंब रूल है, इन्नमल अमाल बिन्नियात। जब कानून साजियों और इस तरह की जोड़ तोड़ में सबसे अहम बात होती है नीयत। क्या वो मुल्क और उसके अवाम के लिए सूट करेगा, करता है? नहीं। मैं अगर कुछ करता हूँ तो मेरा मोटिव मैटर करेगा, चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। अच्छा, आपके सवाल में 2 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नया कानून, नया तवाज़ुन और अदारा जाती ताकत की नई कशमकश। तो भी एक सादी सी बात है, 78 साल में तो कभी कोई तवाज़ुन मैंने इस मुल्क में देखा नहीं। मेरी होश से पहले कभी रहा हो तो मैं तारीख में पढ़ा नहीं। अच्छा, रह गया नई कशमकश को, तो कशमकश भी मैंने कभी इस मुल्क में ख़त्म होते देखी नहीं। निफाज इस्लाम से लेके तो एशिया सुर्ख है, एशिया कभी सब्ज़ है और निकला पीला है, ये बस छोड़ो। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो दोस्त मेरी तस्सीह फरमा दें, ताकि मुझे ममनून और पुरसुकून होने का मौका मिले। मेरी हकीकत पसंदी या मेरी यासियत पसंदी मुझे बताती है कि मुस्तकबिल में भी इन दोनों चीज़ों का कोई इम्कान नहीं। चूँकि हमने वो अल्लामा इकबाल दी उदी और तक वो गल समझ नहीं आई। कौम को एक चीज़ पसंद है, अजलाफ को भी अशराफ को भी। वो क्या पसंद है? एक शेर उसका, उलटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लहू गर्म है, बाकी सब कुछ ठंडा है, और ये यूं ही चलेगा। तो आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि आपको तवाज़ुन दिखता नहीं है और कशमकश खत्म नहीं होती है, सूरत हाल कुछ हाँ।
जी। 1 साल बता दो मुझे, इस मुल्क में कभी सुकून का देखा है किसी ने? तवाज़ुन, ग्रेस, सर वो कुछ ना कुछ के पास तो ममनून और पुरसुकून होते ही होंगे मामलात, ज्यादों के पास नहीं होते होंगे। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो इस मुल्क की आबादी की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, गमे बाजियां दी गल कर रहे हैं। चलिए, बहरहाल सेनेट ने तो मंजूर कर ली है, किसी को सुकून है या नहीं है या तवाज़ुन है। माशाल्लाह।